मैथहॉलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास टॉपिक है थ्योरम ऑन वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी होती है उसकी वेरिएशन से रिलेटेड थ्योरम है। तो इसमें हमने दो पार्ट किए हुए हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये दो पार्ट किस तरीके से डिफाइंड है, किस बेस पर है, वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। जो मेरे पास यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, मैंने यहाँ पे इस आर्टिकल में लिया है। ठीक है, इस टॉपिक में। तो पार्ट फर्स्ट में क्या है, मेरे पास जो भी जनरलाइज्ड फोर्स है हमारे पास, ठीक है, वो डज नॉट डिपेंड, डू नॉट लिख दो, डज नॉट डिपेंड ऑन जनरलाइज्ड वेलोसिटी। वो जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करते और यहाँ पे डिपेंड करते हैं सेकंड पार्ट में। ठीक है, पहला जो पार्ट है हमारे पास, जो हमारे पास जनरलाइज्ड फोर्सेस होंगे, मतलब क्यू आई होंगे, वो हमारे पास जनरलाइज्ड फोर्स जो वेलोसिटी है उस पर डिपेंड नहीं करेंगे, डू नॉट डिपेंड या डज नॉट डिपेंड। ठीक है, और सेकंड पार्ट में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे डिपेंड करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास चलेगा जब डज नॉट डिपेंड, तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल फोर्स आ जाएगी। यहाँ पे पोटेंशियल फोर्स के साथ साथ, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल फोर्स तो है ही है, ठीक है, साथ में इसके नॉन पोटेंशियल फोर्स भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो दोनों पार्ट्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल फोर्स आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल फोर्स के साथ साथ नॉन पोटेंशियल फोर्स भी आएगा। इतना क्लियर। तो आई होप दोनों पार्ट्स का आपको मेन चीज़ समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले करते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट, फिर चलेंगे इसके पार्ट नंबर सेकंड पर। देखो, इफ द जनरलाइज्ड फोर्सेस, जो मेरे पास क्यू आई होते हैं, डू नॉट डिपेंड ऑन द जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जो कि मैंने अभी आपको लिखा है कि जो मेरे पास जनरलाइज्ड फोर्सेस होंगे वो हमारे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो जब डिपेंड नहीं करेंगे तो मेरे पास जनरलाइज्ड फोर्सेस किस, देखो हमारे पास जो होता है टाइम, ठीक है, और मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड वेलोसिटी, ये तीन चीज़ होती है। ठीक है, बट इस पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है वो, तो इसका मतलब वो इस पे डिपेंड करेगा। तो मेरे पास जो जनरलाइज्ड फोर्सेस होंगे वो फंक्शन होंगे टाइम और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्यू आई लिखा ना, तो आई की वैल्यू मेरे पास 1 2 से लेके एन तक, तो वही लिख दिया Q1 Q2 से लेके Qn तक। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब मेरे पास जनरलाइज्ड फोर्सेस यहाँ पे डू नॉट डिपेंड, जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करते, एंड यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा u, जो कि क्या किसका फंक्शन होगा, t, Q1 Q2 से लेके Qn, मतलब टाइम का और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, सच डैट कि जो मेरे पास जनरलाइज्ड फोर्स है हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। इस पार्ट में क्या किया, जो जनरलाइज्ड फोर्स है वो हमारे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका मतलब वो इनका फंक्शन होगा, क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, टाइम हो गया, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गया, जनरलाइज्ड वेलोसिटी होगी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी को हटा दे, ये बच गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन एग्जिस्ट होगा u, किस तरीके से एग्जिस्ट होगा कि मेरे पास जो जनरलाइज्ड फोर्स है ये वो इक्वल टू हो माइनस के कल u अपॉन कल क्यू आई, और आई की वैल्यू 1 2 से लेके एन तक। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मेरे पास जनरलाइज्ड फोर्स इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर, यहाँ पे एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और मैं जनरलाइज्ड फोर्स को इस फंक्शन के इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो मैं इस जनरलाइज्ड फोर्स को मैं कहूँगी पोटेंशियल, और जो फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट हुआ है u, इसको पोटेंशियल ऑफ द फोर्सेस या पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ आ गई। ठीक है, किस तरीके से हुआ कि अगर मेरे पास जनरलाइज्ड फोर्स जो है वो जनरलाइज्ड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है और यहाँ पे एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है u,
ठीक है। और किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है कि मैं इस क्यू आई को इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो मेरे पास जो ये जनरलाइज्ड फोर्स था इसको हम बोल देंगे पोटेंशियल, और जो यू जो यहाँ पे एग्जिस्ट हुआ उसको बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इतना क्लियर हो गया। ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या क्या है, वी नो डेट एलिमेंट्री वर्क ऑफ द फोर्सेस क्यू आई। जब हमने जनरलाइज्ड फोर्स वाला टॉपिक किया था तो वहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्री वर्क का जो मतलब ड्राइव हो के आया था वो आया था डेल्टा ए इक्वल टू समेशन आई गोज टू 1 to n क्यू आई डेल्टा क्यू आई। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमारे पास वहाँ से आया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जनरलाइज्ड वेलोसिटी की बात चल रही है, सॉरी जनरलाइज्ड वेलोसिटी नहीं बेटा, जनरलाइज्ड फोर्सेस की बात करिए, तो हम उसका जो जनरलाइज्ड फोर्सेस हमने टॉपिक किया था तो उसका तो यूज़ करेंगे ना यहाँ पे। तो मेरे पास जनरलाइज्ड फोर्स क्या आ गया, दिस। ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्यू आई की वैल्यू है और यहाँ पे भी क्यू आई, देखो दिस इक्वल टू यहाँ पे, तो इस क्यू आई की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्यू आई की वैल्यू पुट कर दी। अब माइनस है तो बाहर आ गया। ठीक है, मेरे पास बचा ये। अब इसकी जगह मैंने ये क्यों लिख दिया, ये कैसे लिख दिया, अब इस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना बेटा। यू मैंने अभी आपको बोला है कि यू मेरे पास क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है मेरे पास इनका फंक्शन हो रहा है। ठीक है, अब आपने नोटिस किया होगा जब हमने जनरलाइज्ड फोर्सेस वाला टॉपिक किया था, जनरलाइज्ड फोर्स का, ठीक है, तो वहाँ पे हमने किस तरीके से किया था कि जब हमने वहाँ पे डेल्टा आर के निकाला, मैं पोजीशन वेक्टर का निकाला था, तो हमने वहाँ पे जो हमारे पास सिस्टम ऑफ कंस्ट्रेंट है वो टाइम पे डिपेंड नहीं माना था, कि हमारे पास जो यहाँ पे कंस्ट्रेंट सिस्टम होगा वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जब यहाँ पे जनरलाइज्ड फोर्स की ही बात चल रही है और हमारे पास यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो जनरलाइज्ड फोर्स का ही ये चीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे भी ये कंसीडर करके चलेंगे कि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट सिस्टम है यहाँ पे वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसी रीज़न की वजह से जो मेरे पास u होगा वो किसका फंक्शन बन जाएगा, इसका, क्योंकि इस केस में हमारे पास वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये हट जाएगा, ये बच जाएगा। ठीक है, अब मेरे को u जो है वो इनका फंक्शन हो गया। ठीक है, q1 q2 से लेके qn जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का। अब मुझे तो डेल्टा u निकालना है, तो डेल्टा u हमारे पास उसी तरीके से निकलता है जब जैसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैंने जब डेल्टा u निकाला तो यहाँ पे क्या होगा, इनका फंक्शन है, तो मैं क्या करूँगी, कल u का पहले q1 के रेस्पेक्ट में, फिर डेल्टा q1 प्लस कल u का q2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव डेल्टा q2, सिमिलरली q3 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव डेल्टा q3, सो ऑन करते करते चल जाएंगे u का qn के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और डेल्टा qn। यही तो रूल होता है। ठीक है, क्योंकि इसका इसके रिस्पेक्ट में किया, फिर इसमें चेंज देख लिया, फिर इसका इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसमें चेंज, फिर इसका इसके रिस्पेक्ट में, इसमें चेंज, फिर इसका इसके रिस्पेक्ट में, इसमें चेंज। ठीक है, अगर मैं इसको समीशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी, कल u यहाँ पे, कल q यहाँ पे 1 2 ये वेरी कर रहा है तो मैंने यहाँ पे i ले लिया और डेल्टा qi। ठीक है, i की वैल्यू मेरे पास 1 से लेके n तक जा रही है, तो 1 से लेके n तक, और सब ऐड हो रहे हैं, सम हो रहा है, तो समीशन यूज हो गया। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये टर्म यही है, समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, कल u अपॉन कल क्यू आई डेल्टा क्यू आई, यही है। तो इसकी जगह मैंने ये डेल्टा u रख दिया, और ये स्मॉल चेंज होता है। ठीक है, ये भी होता है, तो माइनस के डेल्टा u। तो हमारे केस में जब हम ये वाला केस लेके चल रहे थे कि हमारे पास जो जनरलाइज्ड फोर्सेस होते हैं वो जनरलाइज्ड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, और साथ में यहाँ पे एक फंक्शन इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है कि ये इसके इक्वल है, तो ये पोटेंशियल, और यहाँ से u मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस केस में मेरे पास जो डेल्टा a है वो इस तरीके से आ गया। इतना क्लियर हो गया, दिस इज द फर्स्ट केस। अब हम करेंगे सेकंड केस। सेकंड केस में मैंने आपको बोला कि वो जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। अब किस तरीके से डिपेंड करेगा वो देखते हैं। पोटेंशियल नॉन पोटेंशियल की बात मैंने की थी। देखो
लेट अस नाउ कंसिडर द जनरल केस। यहाँ पे हम जनरल केस को कंसिडर करते हैं। व्हेन इन एडिशन टू द पोटेंशियल फोर्सेज डिटरमाइंड बाय द पोटेंशियल यू द्वारा जो मेरे पास पोटेंशियल फोर्स डिटरमाइंड हुआ, देखो कैसे, देखो ये यू मेरे पास क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी हेल्प से मैं पोटेंशियल फोर्स, ये जो मेरे पास यहाँ पे जनरलाइज फोर्सेस थे इसको पोटेंशियल बोल देता, पोटेंशियल फोर्सेस हो गए। तो यहाँ पे मेरे पास जो पोटेंशियल फोर्स किसकी हेल्प से डिटरमाइन हो रहे हैं, यू की हेल्प से। तो यहाँ पे ये चीज़ होने के अलावा, मतलब इसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ एडिशन कर दी जाए, मतलब ऐड कर दिया जाए, तो उसमें वो चीज़ हम यहाँ पे केस देख रहे हैं। जनरल केस में क्या है कि जो हमारे पास पोटेंशियल फोर्सेस मतलब क्यू आई है, जो कि हमारे पास इससे डिटरमाइन है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो वो क्या होगा। तो यहाँ पे हमने सिस्टम पे एक्ट अपॉन आल्सो नॉन पोटेंशियल फोर्स, मतलब वहाँ पे क्या था, सिस्टम पे सिर्फ पोटेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा था। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि उसके अलावा भी कुछ एक्ट करता है, उसको लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो इसके अलावा एक्ट कर रहा है वो है हमारे पास नॉन पोटेंशियल फोर्स, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब ये नॉन पोटेंशियल फोर्स किस किस का फंक्शन होगा, टाइम टी का, क्यू जे और क्यू जे डॉट, मतलब ये मेरे पास क्या हो, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड वेलोसिटी। और यही मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था कि वहाँ पे डिपेंड नहीं करते और यहाँ पे जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड करेंगे। और यहाँ पे जे की वैल्यू 1 से लेके n तक है और यहाँ पे जो आई है उसकी वैल्यू 1 से लेके n तक है। इतना क्लियर हो गया कि जो नॉन पोटेंशियल फोर्सेस होंगे वो हमारे पास यहाँ पे जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेंगे। इतना क्लियर। अब देखो मैं अगर टोटल जनरलाइज्ड फोर्स की बात करूँ तो मेरे पास किसके इक्वल होंगे, पोटेंशियल फोर्स प्लस के नॉन पोटेंशियल फोर्स। तो मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल फोर्स तो ये था, ठीक है, और नॉन पोटेंशियल फोर्स ये है, तो दोनों को ऐड कर दिया, मेरे पास टोटल जनरलाइज्ड फोर्स आ गया। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो आगे, द लैग्रेंजे इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड इज, जो हमने लैग्रेंजे इक्वेशन निकाली थी ऑफ सेकंड काइंड की, वो मेरे पास क्या आई थी वहाँ से निकल के, डी अपॉन डी टी कल टी अपॉन कल क्यू आई डॉट माइनस के कल टी अपॉन कल क्यू आई इक्वल टू क्यू आई, जहाँ पे क्यू आई की जो आई है, ये आई की वैल्यू मेरे पास 1 2 से लेके n तक वेरी कर रही है। इतना समझ आया, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, लैग्रेंजे इक्वेशन का हम यहाँ यूज़ करें। अगर आपने इसका डेरिवेशन पूरा का पूरा देखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखो मेरे पास क्यू आई की वैल्यू ये है और लैग्रेंजे इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड ये है, तो यहाँ पे क्यू आई दिख रहा है, तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ, तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। क्यू आई की जगह ये वैल्यू पुट कर दी और आई की वैल्यू कहाँ से जा रही है वो चीज़ हमने यहाँ पे दिखा दी, 1 2 से लेके n तक। इतना क्लियर हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 5 मान कर हम यहीं पर रिमेनिंग छोड़ देंगे। अब देखो आगे, लेट ई बी द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब देखो हमें तो क्या करना था, जो हमारे पास टोटल एनर्जी है उसमें वेरिएशन दिखाना था। तो मैंने मान लिया कि टोटल एनर्जी मेरे पास क्या है, कैपिटल ई, तो वो किसके इक्वल होगी, टी प्लस के यू। टी प्लस के यू क्या होता है मेरे पास, जब भी हम कभी भी टोटल एनर्जी निकालते हैं तो बचपन से हमें ये चीज़ पता है, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ा था, टोटल एनर्जी इक्वल टू होती काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास जिस सिस्टम की टोटल एनर्जी ई है तो वो किसके इक्वल होगी, उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के प्लस उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के। बट हमें क्या फाइंड करना है, टोटल एनर्जी में वेरिएशन। इसका मतलब हमें डी ई अपॉन टी टी फाइंड करना है, तभी तो हम वेरिएशन देखेंगे किस तरीके से वेरिएशन हो रहा है। तो अगर मैं इधर डी अपॉन डी टी करती हूँ तो इधर भी डी अपॉन डी टी प्लस डी अपॉन डी टी। इतना, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। हमारा मेन टारगेट है इसको फाइंड करना, डी ई अपॉन डी टी को। तो इसके लिए तो मुझे ये और ये फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्टली हम ये वाला पोर्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। जब मैं ये वाला वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करूँगी तो जब लास्ट में मेरे पास ना इसके साथ साथ ये भी आ जाएगा और फिर ये भी निकल जाएगा, पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये वाली वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखो किस तरीके से फाइंड करना है, ओके।
अब ये फाइंड कर रही हूँ। अब देखो मेरे पास सिंपल सी चीज़ क्या है, टी मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी किस किस का फंक्शन है, टी का, क्यू आई का, क्यू आई डॉट का, मतलब टी का जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज्ड वेलोसिटी का। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मतलब Q1 Q2 Q1 हो जाएंगे क्योंकि आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी कर रही है। सिमिलरली जनरलाइज्ड वेलोसिटी भी ये हो जाएंगी। अब मुझे क्या निकालना है, इस काइनेटिक एनर्जी का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो किस तरीके से आएगा वो चीज़ देखते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखना, जब मैं इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगी तो मैं क्या करूँगी, पहले एक रूल होता है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो मैं इस टी का भी तो इसको बाद में देखेंगे, पहले इसके लिए करते हैं फिर इसके लिए। तो जब मैं इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रही हूँ तो इसका पहले करूँगी मैं Q1 के रिस्पेक्ट में और Q1 का करूँगी टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो ये चीज़ है इसको हमने कि क्या डिनोट किया है, देखो कर्ल टी का मैं करूँगी Q1 के रिस्पेक्ट में और Q1 का करूँगी मैं टी के रिस्पेक्ट में। तो जो ये चीज़ है इसको हमने बोलते हैं यहाँ पे Q1 डॉट। ऐसे दिखाते हैं ना, जब हम डेरिवेटिव कर लेते हैं तो वहाँ पे नोटेशन होती है, किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक नोटेशन ये भी होती है मेरे पास, तो इसको हम इस तरीके से शो कर देंगे। अब बात समझ आ गई, ठीक है। फिर t का Q2 के रिस्पेक्ट में, Q2 का t के रिस्पेक्ट में, तो Q2 डॉट आ जाएगा। ठीक है, सो ऑन करते करते t का मेरे पास Q1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और Qn का टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, जिसको मैंने डिनोट कर दिया क्यू एन डॉट से। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डी क्यू एन अपॉन डी टी। इतनी क्लियर हो गया। अब मेरे पास इसका काम तो हो गया खत्म। अब मेरे पास इस पे चलते हैं। अब देखो टी का Q1 डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, Q1 डॉट का टी के रिस्पेक्ट में। अब ये चीज़ मैंने कैसे लिखी वो चीज़ देखो आप। ठीक है, देखो मैं क्या कह रही हूँ, कर्ल टी का Q1 डॉट के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और इसका टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। देखो इस टी का इस Q1 के रेस्पेक्ट में किया, फिर Q1 का टी के रेस्पेक्ट में, जैसे अभी यहाँ पे सेम प्रोसीजर किया था वही है। ठीक है, अब मेरे पास ये चीज़ निकल के आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो यहाँ पे है, तो डी अपॉन डी टी ये आ गया मेरे पास। एक मिनट, डी अपॉन डी टी तो है मेरे पास। Q1 डॉट की वैल्यू क्या है मेरे पास, इसी को तो बोल रहे हैं हम। तो यहाँ से डी Q1 अपॉन डी टी। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, डी स्क्वेयर Q1 अपॉन डी टी स्क्वेयर, यही तो लिख सकते हैं। और इसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, दिस। तो वही चीज़ लिखी हुई है। बात समझ आई, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके रिस्पेक्ट में हो गया। अब टी का Q2 डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, Q2 डॉट का टी के रिस्पेक्ट में, Q2 डॉट का टी के रिस्पेक्ट में करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे Q2 डबल डॉट आ जाएगा। ठीक है, प्लस सोन करते करते Qn डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, Qn डॉट का टी के रिस्पेक्ट में, तो ये चीज़ आ जाएगी। कैसे आई वो चीज़ मैंने आपको बता दी। फिर मेरे पास क्या हुआ, मैंने इसके लिए भी कर दिया, इसके लिए भी, फिर टी के लिए भी तो करेंगे। तो कर्ल टी अपॉन कर्ल टी, और यहाँ पे जो आएगा मतलब टी का टी के रिस्पेक्ट में और डी टी का डी टी के, तो ये कट के मेरे पास 1 आ जाएगा, तो यही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, अब इनको मैं समीशन की फॉर्म में जब लिखूँगी तो मेरे पास यही चीज़ आएगी यहाँ पे। अब देखो किस तरीके से मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे समीशन, देखो ये वाला पोर्शन सम सम सम, तो समीशन लिख दिया। तो कर्ल टी अपॉन कर्ल क्यू आई और क्यू आई डॉट। ठीक है, और आई की वैल्यू मेरे पास 1 से लेके एन तक वेरी कर रही है, 1 से लेके एन तक, प्लस फिर इसके लिए समीशन हो रहा है। समीशन आई की वैल्यू मेरे पास 1 से लेके एन तक वेरी कर रही है, और कर्ल टी अपॉन कर्ल क्यू आई डॉट और डबल डॉट। ठीक है, और ये लिख दिया एज इट इज। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये किस तरीके से यहाँ पे आई है। ठीक है, अब इसको आप एक साथ ले लो या ऐसे ही रहने दो। एक साथ लोगे तो आप किस तरीके से कर सकते हो, समीशन समीशन दोनों में कॉमन है, ये बचा प्लस दिस। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो,
अब मेरे पास इक्वेशन नंबर जो 7 में था वहाँ से हम ना ये चीज़ वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका मैं d/dt मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड करूँगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों? अब ध्यान कैसे रखना है, यहाँ पे मेरे पास जो ये टर्म है इसकी वैल्यू मैं फाइंड करूँगी वहाँ से और वो यहाँ पे पुट कर दूँगी। अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, क्यू आई डॉट है यहाँ पे, तो क्यू आई डॉट यहाँ पे लेंगे, ठीक है, और d/dt कर देंगे तो डबल डॉट मेरे पास ऑटोमेटिक आएगा। इतना के लिए, तो जब डबल डॉट वहाँ से आ जाएगा तो उसकी वैल्यू हम निकाल के यहाँ पे रख देंगे। तो अब देखो यहाँ पे मैंने कल कल क्यू आई डॉट अभी यही चीज़ बताई, समीशन एज इट इज d/dt। अब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हम करते हैं फर्स्ट और सेकंड, ये हो गया मेरे पास। तो जब मैं डेरिवेटिव करूँगा समीशन, पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, तो इसका डेरिवेटिव किया सेकंड एज इट इज प्लस ये एज इट इज, फिर फर्स्ट मेरे पास एज इट इज हो गया, ठीक है, और सेकंड का डेरिवेटिव हो गया। तो सेकंड का डेरिवेटिव मेरे पास है ये, ठीक है, और यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई है, ये हो जाएगा डबल डॉट। अगर आपको मतलब सॉल्व करके मतलब मैंने बता दिया कि किस तरीके से आया, तो इजी वे में समझने के लिए क्या करोगे, एक डॉट लगी हुई है तो एक और बढ़ा दो, ठीक है, इतना क्लियर। तो ये चीज़ आ गया मेरे पास। अब ये वाली जो टर्म है यही चीज़ है मेरे पास पीछे वाली इक्वेशन नंबर 7 में, ठीक है, तो इसकी जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे वहाँ से निकाल के। तो जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास ये यहाँ पे एज इट इज और ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में, अब ये पूरी की पूरी वैल्यू मैं वहाँ पे पुट कर दूंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 और 8 से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। तो d/dt ये चीज़ एज इट इज है, इसकी जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दी इसकी जगह, और ये एज इट इज। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया वो देखते हैं बेटा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला पोर्शन यहाँ पे ले लिया। अब देखो इन समीशन को एक साथ अरेंज कर दिया, समीशन समीशन दोनों में कॉमन है, क्यू आई डॉट दोनों में कॉमन है बाहर, अंदर रिमेनिंग बचा मेरे पास दिस माइनस और दिस। इतना क्लियर हो गया, और डेट्स इट दिस इज इक्वेशन नंबर 9। इतना क्लियर। अब आगे देखो आगे क्या करना है, जो मेरे पास ये वाले टर्म आ रही है, अब हम इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखो। ये वाले टर्म उठाई मैंने यहाँ पे। अब मैंने जो एक टॉपिक किया था इससे पहले, वो मेरे पास टॉपिक क्या था, काइनेटिक एनर्जी एज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी। जनरलाइज्ड वेलोसिटी के क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, तो वो मेरे पास वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आई थी, t इक्वल टू T2 प्लस T1 प्लस के T0। तो मैंने यहाँ पे इस t की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है, इसका अलग प्लस इसका अलग प्लस इसका अलग ऐसे आएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे समीशन कल T2 कल क्यू आई डॉट और साथ में क्यू आई डॉट दिस, फिर सिमिलरली इसका करा, ठीक है, इसका और फिर क्यू आई डॉट। अब यहाँ पे मेरे पास इसका जब करेंगे हम और ये आ जाएगा, यहाँ पे देखो क्या चीज़ आएगी, इसकी जगह यहाँ पे मेरे पास समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, और कल T0 कल क्यू आई डॉट और क्यू आई डॉट, ये चीज़ आ गया। अब अगर हम वैल्यू देखें, देखो यहाँ पे मेरे पास T2 है, T1 है, T0 है, तो T2 की वैल्यू मेरे पास होती है ये, इतना क्लियर, ठीक है। और इसको और T1 की वैल्यू होती है मेरे पास ये, और T2 की वैल्यू और T0 की वैल्यू होती है ये, और जहाँ पे ए आई जे और ए आई और ए नोड है मेरे पास होती है ये वैल्यू, ठीक है। ये उस टॉपिक में हम पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे टी नोड की बात आई है, तो टी नोड किसके इक्वल है, ए नोड के, ठीक है। तो यहाँ पे ए नोड की वैल्यू ये है, तो इसको मुझे क्यू आई डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना, पर यहाँ पे तो क्यू आई डॉट की कोई टर्म ही नहीं है। जब टर्म ही नहीं है तो उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूँगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 0, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 बन जाएगी, रिमेनिंग मेरे पास रह जाएगा सिर्फ ये वाला पोर्शन। इतना क्लियर, ठीक है। अब ये वाले पोर्शन को आगे मैंने लिख दिया दिस इक्वल टू 2T2 प्लस के T1। अब ये कैसे लिखा वो चीज़ हम देखने वाले हैं, तो वो हमने इसी को
इसी की हेल्प से सॉल्व किया है, ऐसे ही लिखा है। ठीक है, अब कैसे लिखा है ये वाला चीज़ बताऊंगी, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वाला एज इट इज़ होगा, और इसको मैं थोड़ा सा हिंट से ही बता देती हूँ। देखो, जब मेरे पास यहाँ पे T1 को मैं करूँगी क्यू आई डॉट के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो क्यू आई डॉट के रेस्पेक्ट में करूँगी तो मेरे पास यहाँ से चला जाएगा, सिर्फ मेरे पास ये पोर्शन बचेगा। ठीक है, जब ये पोर्शन बचेगा और इसी को हम क्यू आई डॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी T1। इतना के लिए, या आप वैल्यू रख के देख सकते हो। इतना के लिए बात समझ आई? ठीक है, यहाँ पे जब इसका करोगे क्यू आई डॉट के रेस्पेक्ट में तो ये गायब। ठीक है, मेरे पास बचेगा सिर्फ ये रिमेनिंग बचा, तो इसको क्यू आई डॉट के से ही मल्टीप्लाई कर दी, तो सेम यही टर्म आ गई मेरे पास। जब यही आ गई तो ये किसके इक्वल है? T1 के, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट T1 के। ठीक है, और जैसे मैं ये चीज़ बता रही हूँ तो आप वैसे भी इसको चेक करके देख लेना, T1 ही आएगा। अब मेन चीज़ है, इसको मैंने T2 कैसे लिखा वो देखेंगे। तो देखो, अब मेरे पास यहाँ पे जो है nth टर्म तक है। जैसे कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखूँ यहाँ पे 1 से लेके n तक, तो ये अगर मैं पूरा ओपन करके देखूँ तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ n की वैल्यू 2 लेके इसको दिखाया है। अगर 2 के लिए है तो फिर सभी के लिए ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, या आप इसको शॉर्ट में जनरलाइज, मतलब देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ भी देख सकते हो। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मतलब यहाँ पे मेरे पास कुछ एक्स स्क्वायर टाइप में होगा, जब इसका मैं डेरिवेटिव करूँ तो 2x आ जाता है, तो उस चीज़ से भी आप हिंट ले सकते हो। पर ये हिंट हुआ, लॉजिक नहीं हुआ। तो लॉजिक हम देख लेते हैं, कम के लिए करके देख लेते हैं, फिर एज इट इज़ n के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, मैंने मान लिया यहाँ पे n की वैल्यू 2। जब n की वैल्यू 2 मानूंगी तो T2 की वैल्यू मेरे पास ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास जब T2 की वैल्यू या ये चीज़ आ गई, तो अब देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से। तो I की वैल्यू मेरे पास कहाँ 1 2 होगी और J की वैल्यू 1 2 होगी। तो अब हम इसको ओपन कर देते हैं। जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, I की वैल्यू में पहले 1 रखूंगी, 1 रखा, और J की वैल्यू में एक बार 1 एक बार 2, तो एक बार 1 रखा एक बार 2 रखा। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे Q1 रखूंगा तो दोनों की वैल्यू सेम रखूंगा, तो Q1 डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार 1 है तो यहाँ पे 2। अब सिमिलरली इसका काम तो फिनिश हो गया। अब 2 पे चले, I की वैल्यू 2 पे, I की वैल्यू 2 ले ली, और J की वैल्यू एक बार 1 ली और एक बार 2 ली। जब J की वैल्यू सेम होगी, 2 2 होगी, तो Q2 डॉट स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ गई किस तरीके से ओपन कर दिया। अब जब मेरे पास ये ओपन हो गया तो मुझे तो क्या फाइंड करना होता है, यहाँ पे देखो इस चीज़ को मैंने कैसे लिखा है वो चीज़ देखना। जब n की वैल्यू मैंने 2 ली तो मुझे तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी। अब जब मैं इसको ओपन करूँगी तो क्या आएगा, यहाँ पे एक बार I की वैल्यू 1 रखो, 1 रख दी, एक बार 2 रखो, 2 रख दी। तो मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, इस T2 का कल Q1 डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। बात समझ आई? जो मुझे फाइंड करना था ना बेटा, यहाँ पे देखो मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ पे तो भी मैं n की वैल्यू 2 लेके चल रही हूँ, तो 2 रखा, फिर इस समीशन को ओपन कर दिया, तो मेरे पास ये निकल के आया। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो मतलब मैं इसकी निकाल लूँ, अगर ये पूरा निकल जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, यहाँ पे कर लेते हैं जो आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो मैं पहले निकालूंगी इस टर्म को, तो इसका मैंने T2 का Q1 डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 2a1 Q1 डॉट आ जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। इतना क्लियर हो गया, वही चीज़। ठीक है, अभी यहाँ पे Q1 डॉट के रिस्पेक्ट में करें तो इसका 1, ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, फिर यहाँ पे ये चीज़ एज इट इज इसका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे Q1 डॉट है नहीं तो ये 0। इतना क्लियर। फिर मैं करूँगी Q2 डॉट के रिस्पेक्ट में, तो Q2 डॉट यहाँ पे है नहीं तो ये 0, यहाँ पे Q2 डॉट है तो इसका 1, रिमेनिंग बचा मेरे पास ये, फिर यहाँ पे Q2 डॉट है, रिमेनिंग मेरे पास जो बचा वो लिख दिया।
यहाँ पे सेम वही चीज़, तो 2 आगे A2 Q2 डॉट, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब जब मैंने दोनों की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, इसकी भी और इसकी भी, तो यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरे पास 1/2। अब देखो जो ये वैल्यू आई है मेरे पास, इसको Q1 डॉट से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको करूँगी Q1 डॉट से मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे Q1 डॉट आ जाएगा, यहाँ पे Q1 डॉट आ जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ मैंने लिख दी एज इट इज़, और सब चीज़ें। फिर सिमिलरली इसको किससे मल्टीप्लाई करना, Q2 डॉट से, तो 1/2 इसको Q2 डॉट से, Q2 डॉट से, यहाँ पे Q2 डॉट से करूँगी Q2 डॉट का स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो 1/2 दोनों पोर्शन से बाहर, मेरे पास दिस, यहाँ पे ये चीज़ और ये वाली मेरे पास सेम है, A1 टू Q1 डॉट Q2 डॉट, तो 1 कितने हो गए, 2। सिमिलरली ये 2 और ये मेरे पास आ गया, ठीक है। 2 मैंने कॉमन लिया यहाँ से, 2 कॉमन लेते कैंसिल हो गया, मेरे पास रिमेनिंग बचा ये पोर्शन, यहाँ तक का पोर्शन बच गया, दिस, ये आ गया और ये आ गया। अब देखो इसको चेक करो यहाँ पे बेटा, जो मैंने यहाँ पे एनर्जी ये वाला पोर्शन लिया था, एक मिनट, यहाँ पे आपको चेक कराने के लिए, काइनेटिक एनर्जी का ये था ना, तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या था, अब थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं जो आपको ये चीज़ दिखा सकूँ मैं। यहाँ पे देखो मेरे पास T2 की वैल्यू ये आई थी, तो मेरे पास A1 ये पूरी की पूरी वैल्यू ये निकल के आ गई, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है मेरे पास, ये 2 इधर डिवाइड में जाके मेरे पास ये आ जाएगा 2T2। बात समझ आई। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू निकल के आ गई। अब इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ये आ जाएगी मेरे पास 2T2, ठीक है बेटा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे करना था, ओके। तो ये किस तरीके से आई वो चीज़ आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जब मैं 2 के लिए लेके चली तो मेरे पास 2T2 आ गया, तो अगर आप 3 के लिए लेके चलोगे तब भी 2T2 ही आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगी, ओके। बात समझ आई। तो जब हम इसका करेंगे तो इस टर्म की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो निकल के आ रही है 2T2 और उसकी प्लस T1। आप सिमिलर उसी तरीके से करके देख सकते हो या आप लॉजिक से देख लेना। बात समझ आ गई, ठीक है बेटा। n की वैल्यू जब 2 ली तो T2 मेरे पास ये बना, फिर मैंने इस वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 रखी तो मेरे पास इन दोनों की वैल्यू होगी। इसको सॉल्व किया तो इस पूरे की वैल्यू मेरे पास निकल के आई 2T2। तो सभी के लिए सेम ऐसे ही होगा। इतना क्लियर। अब आगे देखो मेरे पास दिस इज इक्वेशन नंबर 10। अब 9 और 10 से हम देख लेते हैं, ठीक है। 9 में मेरे पास क्या था बेटा, 9 इक्वेशन थी ये। अब इसकी जगह मैंने जो वैल्यू निकाली अभी 10 में वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो मेरे पास d/dt उसकी इसकी जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और सब चीज़ें एज इट इज़। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पे T2 की वैल्यू पुट कर दी। कैसे, मेरे पास जो T था वो इक्वल है T1 प्लस T2 प्लस के T1 प्लस के T नोट। अब मुझे यहाँ पे T2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेरे पास क्या होगा, T माइनस के T1 माइनस के T नोट, तो वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। इतना क्लियर, ये चीज़ समझ आ गई यहाँ पे इस पोर्शन के लिए, ठीक है। अब समीशन, अब ये क्या कर दिया यहाँ पे, ये QI डॉट एज इट इज है, इसकी जगह ये क्या कर दिया। तो अगर हम पीछे जाएं, जो मैंने आपको बोला था कि इसको यहीं पे छोड़ देते हैं तो वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा d/dt कल t/QI डॉट और दिस, तो वहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। जब माइनस प्लस की चेंजेस है तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो वही चीज़ है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास ही आएगा, तो वही चीज़ मैंने वहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। मैं वही चीज़ बोल रही थी ना, देखो ये माइनस में है, ये माइनस में, ये प्लस में, तो मेरे पास इसकी वैल्यू वहाँ से निकल के आ जाएगी ये, ओके।
तो मेरे पास वैल्यू आ गई, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा कल यू अपॉन कल क्यू आई माइनस के दिस। आप देखो कल यू अपॉन कल क्यू आई माइनस के दिस, ये वैल्यू और सब चीज़ें एज इट इज। सिर्फ यूजेस क्या है, जो जो चीज़ें हमने निकाल ली ना, अब सिर्फ हम उनका यूज़ कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? ठीक है। अब आगे देखो अगली लाइन कैसे आई। मैंने यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई की 2t माइनस के 2t1 माइनस के t नोट, माइनस के 2t1 यहाँ पर है मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा, और एक t1 प्लस के यहाँ पे, तो माइनस के t1 आ जाएगा और सब चीज़ें एज इट इज। इसमें समीशन करके ये देखो, ये और ये अंदर माइनस समीशन दिस और क्यू आई अलग अलग कर लिया। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब आगे देखो, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब मैं इसका करूँगी तो 2 डी टी अपॉन डी टी मतलब टी के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी का माइनस इस पूरे का। ठीक है, माइनस माइनस है ना दोनों जगह, तो माइनस माइनस यहाँ पे भी तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा? तो ये चीज़ आ गया। अब ये मेरे पास इसकी जगह देखो, ये एज इट इज़ है यहाँ पे देखना, और ये चीज़ एज इट इज़ है। अब मैंने इसकी जगह रख दी ये वाली वैल्यू। अब ये कैसे रखी वो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। बेटा हम ये देख रहे थे कि ये जो टर्म है इसकी जगह ये टर्म कैसे आई। ठीक है, ये चेक करना है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, u जो था हमारे पास वो फंक्शन था इसका, या हम बोल दें इस तरीके से। ठीक है, तो जब मैं इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगी तो कैसे करूँगी, u का पहले हम इन टर्म्स को देख लेते हैं। ठीक है, ये वाली जो टर्म्स है ना, इन टर्म्स को देखते हैं पहले। ठीक है, जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो इसका मैं करूँगी q1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव q1 का t के, जिसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, q1 डॉट यहाँ पे dq1 अपॉन dt। ठीक है, ये ऑलरेडी वही कंसेप्ट है जो हमने काइनेटिक एनर्जी वाले में किया था। इतना क्लियर? फिर u का q2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, q2 का t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जिसको हम डिनोट करते हैं q2 डॉट, फिर u का q3 का, अब q3 का t के रिस्पेक्ट में, सोन करते करते u का qn के रिस्पेक्ट में, qn का t के रिस्पेक्ट में। तो ये काम तो हमारे पास हो गया, प्लस u का t के रिस्पेक्ट में। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब u का t के रिस्पेक्ट में। अब देखो ये वाले जो टर्म्स हैं मेरे पास यहाँ तक, इनका अगर मैं समीशन करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, समीशन i गोज टू 1 से लेके n तक कल u अपॉन कल क्यू आई डॉट। ठीक है, बात समझ आई? इस पूरी टर्म को हम लिख देंगे ये समीशन में, दिस यहाँ पे लिखा हुआ डी अपॉन डी टी। तो ये कैसे आया वो चीज़ समझ आ गई बेटा? ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है हमारे पास, तो इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू लिख सकती हूँ। कैसे, ये यहाँ पे मेरे पास प्लस में है, जब इधर जाएगी तो यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा और इक्वल टू का साइन दिस। ठीक है, ये यहीं पे करेक्ट करके बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है मेरे पास आ गई डी यू अपॉन डी टी माइनस कल यू अपॉन कल टी। तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ तक का काम तो हमारे पास फिनिश हो गया। अब जो मेरे पास ये वाली टर्म है, ये दोनों सेम शक्ल की है, तो ये इक्वल टू में इधर इधर जाके ये प्लस में इधर आके माइनस में, इक्वल टू ये एज इट इज। ठीक है, ये एज इट इज और ये पूरा का पूरा पोर्शन एज इट इज, ये इधर ले गए। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक यहाँ पे माइनस के 2 यहाँ पे, तो माइनस में बचेगा। ठीक है, जैसे कि हम करते थे, देखो x माइनस के 2x क्या हो जाएगा, माइनस के x, तो वही तो चीज़ थी। तो यहाँ पे मेरे पास माइनस के डी टी अपॉन मतलब काइनेटिक एनर्जी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बच जाएगा। और देखो यहाँ पे मेरे पास जो था ये डी यू अपॉन डी टी, इधर मेरे पास क्या था, ये प्लस में, जब इधर जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, मेरे पास माइनस में। जो रिमेनिंग है वो चीज़ यहाँ पे एज इट इज माइनस दिस। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे हम, जैसे कि मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये मेरे पास पूरा प्लस में आ गया। इधर से मैं माइनस कॉमन लूँगी तो ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में और ये माइनस में, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे साइन जो प्लस माइनस थे वो प्लस हो गई और जो प्लस था वो माइनस। इतना क्लियर? और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो
रिमेनिंग इक्वेशन बचेगी वो मेरे पास आ जाएगी दिस। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अगर इसको आप देखना चाहो, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम वहाँ पे कर रहे थे यहाँ पे, कि मैं इसको लेके चलूँगी, मेरे को फर्स्टली ये फाइंड करना होगा, पर मैं लास्ट में जब लेके आऊँगी तो मेरे पास ये पूरी टर्म बन जाएगी और इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ ये फ्रॉम इक्वेशन 6 से। ठीक है, इसकी जगह लिख दिया और ये मैंने पहले लिख दिया और ये यहाँ पे कल यू अपॉन कल टी माइनस कल टी अपॉन कल टी। ठीक है, एक अरेंजमेंट कर दी। इसको ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 6 से वहाँ पे, और दिस एंड ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। अब देखो यहाँ पे दिस डिटरमाइन द चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ एन आर्बिट्रेरी होलोनोमिक सिस्टम। मेरे पास जो आर्बिट्रेरी होलोनोमिक सिस्टम है, ये जो बता रहा है, ये बता रहा है उसकी टोटल एनर्जी में चेंजेस। मैंने वही तो चीज़ करनी थी कि जो उसकी टोटल एनर्जी है उसकी वेरिएशन चेक बतानी थी, तो टोटल एनर्जी में जो चेंजेस है वो ये बता रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और जो मेरे पास ये टर्म निकल के आई है ना, ये वाली टर्म, ठीक है, इस टर्म को बोलते हैं हम पावर ऑफ नॉन पोटेंशियल फोर्सेस क्यू आई, क्योंकि यहाँ पे ये नॉन पोटेंशियल फोर्स बताया था ना, इस नॉन पोटेंशियल फोर्स को इस चीज़ से डिनोट करते हैं। तो जो मेरे पास नॉन पोटेंशियल फोर्स है, ठीक है, नॉन पोटेंशियल फोर्स है उसकी पावर। ठीक है, तो इस टर्म को हम बोलेंगे पावर ऑफ नॉन पोटेंशियल फोर्स, दिस क्यू आई, और इसके ऊपर ये 1 2 से लेके n तक। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास जो वेरिएशन ऑफ एनर्जी था वो टॉपिक यहाँ तक फिनिश होता है। ठीक है, कि यहाँ पे मेरे पास इस जो यहाँ पे ये आया है रिजल्ट निकल के, ये रिजल्ट हमारे पास बता रहा है कि टोटल एनर्जी में वेरिएशन। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ द नॉन पोटेंशियल फोर्सेस। इतना क्लियर हो गया। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी सभी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। ठीक है, इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना था, हमारे पास सिस्टम नॉर्मली ये था कि डिपेंड करता नहीं, डिपेंड करता है और डिपेंड करता है। यहाँ पे सिंपल पोटेंशियल फोर्स से रिलेटेड था, यहाँ पे नॉन पोटेंशियल फोर्स ऐड कर दिया गया, तो उस तरीके से यहाँ पे निकल के आ गया और यहाँ पे भी निकल के आ गया। ठीक है, तो दोनों केस में हमारे पास निकल के आ गया। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।